आखिर क्यों कुछ लोग करते हैं काला जादू? कौन होते हैं ये लोग और कैसे बच सकते हो इनके असर से? देखो भाई, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तुम्हारे जीवन मरण से जुड़ा सवाल है। सीरियसली बता रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऊपर से बड़े शरीफ, संस्कारी और सीधे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल में क्या पल रहा होता है, वो अगर तुम जान लोगे ना, तो रात को नींद नहीं आएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो काला जादू करते हैं। हाँ, वही काला जादू जो किसी की जिंदगी बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग हमारे बीच ही घूमते हैं, पहचानना मुश्किल है। और अगर एक बार इनके जाल में फंस गए तो भाई समझ लो सब कुछ खत्म, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। अब सोचो जरा, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्यों कोई किसी मासूम इंसान पर काला जादू करेगा? देखो यार, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है इंसान का अंदरूनी लालच। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए, कुछ लोग दूसरों की खुशियां छीनकर अपने लिए सुख चाहते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो किसी और के कहने पर ये सब करने लगते हैं। अब मान लो किसी को जलन हो गई, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे घर के सुख से, तुम्हारे बच्चे की सफलता से, और वो सीधा किसी ऐसे बाबा या तांत्रिक के पास पहुंच गया जो काले विद्या में माहिर है। फिर शुरू होता है विनाश का खेल। काले तांत्रिक ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं जिनकी शक्ति ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को उल्टा मोड़ देती है। सोचो जरा, जिस शक्ति का उपयोग भगवान की पूजा के लिए होना चाहिए, उसी शक्ति से अगर किसी को तोड़ा जाए, बीमार किया जाए या उसकी खुशियां छीन ली जाएं, तो उसका असर कितना घातक होगा। और सुनो यार, ये सब करने वाले लोग कौन होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हर कोई जो तांत्रिक बन गया है वो काला जादू नहीं करता, लेकिन जो करता है उसके इरादे ऐसे जहरीले होते हैं कि अगर एक बार तुम्हारी आत्मा तक पहुंच गया तो फिर बाहर से इलाज कराने से कुछ नहीं होगा। ये लोग आमतौर पर खुद को सिद्ध बाबा, तंत्र मंत्र के झाता, गुप्त साधक कहकर प्रचार करते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, पूजा पाठ का माहौल बनाते हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने वाले होते हैं। ये वो लोग हैं जो अमावस्या की रातों में श्मशानों में जाकर साधना करते हैं, जिनका खाना पीना तक कुछ अलग होता है, जो किसी की हंसी छीनकर अपने लिए शक्ति खींचते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो भगवान से ज्यादा भूतों पर भरोसा करते हैं और दूसरों की जिंदगी तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखो, अगर किसी पर काला जादू हो जाए तो उसके लक्षण इतने सटल होते हैं कि आम इंसान पकड़ नहीं पाता। अचानक से तबीयत खराब रहना, नींद न आना, डरावने सपने आना, बिना कारण घर में क्लेश होना, बिजनेस में लगातार नुकसान, बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, और सबसे खास बात, डॉक्टर, वकील या कोई भी प्रोफेशनल जब कह दे कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है, समझ लो वहां कोई ना कोई ऊपरी हस्तक्षेप चल रहा है। और यही वो वक्त होता है जब लोग पैनिक करने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं और फिर कई बार गलती कर बैठते हैं। ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो असल में तुम्हें बचाते नहीं, बल्कि और गहरे दलदल में धकेल देते हैं। सीरियसली, चाहे मर जाना, लेकिन किसी अनजान तांत्रिक के पास मत जाना। बिना पूरी जानकारी के कोई भी अनुष्ठान मत करवाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भाई। घोर पाप लगेगा, सब किया कराया बर्बाद हो सकता है। अब बात आती है कि कैसे बचें इन लोगों से। तो सुनो, सबसे पहली चीज, अपनी श्रद्धा को कभी डगमगाने मत देना। जो इंसान अपने इष्ट देवता में, अपने कुल देवता में, अपने घर के मंदिर में पूरा विश्वास रखता है, सुबह शाम सच्चे मन से दीपक जलाता है और किसी का बुरा नहीं सोचता, उस पर काले जादू का असर उतना नहीं होता। लेकिन हां, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगे कि बार बार तुम्हारे घर में नकारात्मकता फैल रही है, कोई बिना वजह तुम्हारा नाम लेकर बद्दुआएं दे रहा है, या कोई अजीब सा व्यक्ति अचानक ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, तो स्ट्रेट अवे सतर्क हो जाओ। किसी सच्चे पंडित से सलाह लो। अपने ऊपर और अपने घर पर हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच या रुद्राष्टक का नियमित पाठ शुरू कर दो। और हां, घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव, कपूर का धुआं और नींबू मिर्च का उपाय भी किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट यह है कि सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होगा।
जब तक तुम्हारा मन मजबूत नहीं होगा। डरना नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अब सुन ले वो चेतावनी जो तुझे पूरी जिंदगी याद रखनी चाहिए। भूल कर भी किसी पर काला जादू करवाने की नीयत मत रखना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या कोई जिसने तुम्हें धोखा दिया हो। सीरियसली बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा कर्म दोष है। जो इंसान दूसरों की जिंदगी में अंधेरा फैलाता है, उसके जीवन में उजाला कभी नहीं टिकता। ऊपर से जितनी भी चमक हो, अंदर से वो व्यक्ति खोखला होता है। और ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। काला जादू करके अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उसका प्रतिघात तुम तक जरूर पहुंचेगा, और तब तक पहुंचेगा जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। चाहे तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन समय आने पर वो कर्म तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा, और तब कोई नहीं बचा पाएगा, न तांत्रिक, न बाबा, न कोई और। अब देखो, अगर तुमने खुद को इन सब से दूर रखा, अपने घर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर रखा, तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो हर इंसान चाहता है। जीवन में सुख, शांति, तरक्की, बच्चों का भला, घर में लक्ष्मी की कृपा, बीमारियों से मुक्ति, रिश्तों में मिठास, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी सुरक्षा जो किसी भी नजर, किसी भी जादू, किसी भी बद्दुआ को पास नहीं आने देगी। क्योंकि जब एक इंसान अपने इष्ट के साथ सच्चे भाव से जुड़ जाता है ना, तो फिर कोई काला जादू उसे छू भी नहीं सकता। उसका तेज इतना प्रखर हो जाता है कि नकारात्मकता खुद ब खुद दूर भागती है। और हां, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पुराने जमाने में घर के बुजुर्ग रोज शाम को दीपक जलाकर तुलसी में जल चढ़ाते थे, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच के लिए। आजकल हम इन चीजों को पुराना तरीका बोलकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भाई, वहीं असली सुरक्षा है। जितना ज्यादा तुम अपने परिवार को धर्म से जोड़ोगे, उतना ही कमजोर होंगे वो लोग जो अंधकार में बैठे किसी को नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो सुना, उसे हल्के में मत लेना। अपने आसपास नजर रखो, खुद को मजबूत बनाओ, और अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे जीवन की ऊर्जा खींच रहा है, तो बिना देर किए चेत जाओ। काले जादू का नाम जितना रहस्यमयी है, उसका असर उतना ही विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अगर तुम सजग हो, धार्मिक हो और भीतर से शुद्ध हो, तो कोई शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन काले रास्तों की तरफ कभी मत जाना, नहीं तो विनाश तो निश्चित है और